एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग स्किन केयर सेट। अगर हम इसको एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं तो हमारी हाइड्रा ब्राइटनिंग फेशियल बन जाता है। ओके, हाइड्रा ब्राइटनिंग स्किन केयर सेट। देखिए, एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट में आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं या दो चीजें मिलती है। नंबर वन, एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस आपको इसमें मिलता है, और दूसरा एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम आपको इसके अंदर मिलती है। हाइड्रा ब्राइटनिंग कैप्सूल एसेंस मिलता है इसके अंदर, और हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम आपको इसके अंदर मिलती है। दो चीज आपको इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आता है, इसका ऐसे सेट इसका होता है। और आप देखेंगे इसके अंदर जो एसेंस है, इसके अंदर आपको छोटे 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 कैप्सूल मिलते हैं जिसको हम कैप्सूल एसेंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो सेट हमारा एसेंस है, ये आपका टोनर का काम करता है, और ये आपका स्किन के ऊपर एसेंस का भी काम करता है। टोनर जो होता है वो स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, हमारे पोर्स को, जो स्किन के अंदर छिद्र होते हैं जिसे हम पोर्स कहते हैं, उन पोर्स को मेंटेन करता है। ठीक है, और स्किन पे शाइनिंग लेके आता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, लाइक अ बेबी स्किन, मतलब स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्ट। ठीक है, ये उसका टोनर का काम होता है। ओके, तो इसके अंदर आपको टोनर और एसेंस, ये दो चीजें मिलती हैं, और साथ में इसको मिलता है कैप्सूल मिलता है। अब कैप्सूल क्या है, वो कैप्सूल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब चीजें हम जानेंगे। प्लस में जो पूरा जो लिक्विड है, इस लिक्विड को कहा जाता है हाइलोरिक एसिड। क्या कहा जाता है? हाइलोरिक एसिड। ये हाइलोरिक एसिड क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लिख लीजिएगा, या वो काम आने वाली है। हाइड्रा ब्राइटिंग का जो एसेंस है, इसको पहला सफेद दाने जैसा जिसे हम कैप्सूल एसेंस कहते हैं, और दूसरा पानी जैसा लो म्यूरिकल हाइलोरिक एसिड होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर दो चीज होती है एसेंस के अंदर। पहला होता है कैप्सूल एसेंस, जो सफेद दाने से होते हैं, दाने 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 दाने, उन्हें कैप्सूल एसेंस कहा जाता है। और दूसरा, इसके अंदर पानी जैसा जो लिक्विड होता है उसे हाइलोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोलोरिक एसिड कहते हैं उसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। इसको हाइड्रोलिक एसिड कहते हैं, और साथ में इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल एसेंस इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, जो इसके अंदर व्हाइट दाने जो होते हैं, सफेद जो दाने होते हैं, उनको माइक्रो कैप्सूल एसेंस कहा जाता है। ये आपकी स्किन में न्यूट्रिएंट को इक्वली स्प्लिट करता है। क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं इसके अंदर, दिख रहा है, ये दाने होते हैं, ये दाने क्या करते हैं, ये दाने को अंदर न्यूट्रिशन होता है, इन दानों के अंदर न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन कौन सा होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या करते हैं, जब हम इनको यूज करते हैं तो ये इस जो भी न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को हमारी स्किन के ऊपर, सारे स्किन पे प्रॉपर तरीके से बराबर भाग में स्किन पे स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैला देते हैं। जो भी इसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है ना, उस न्यूट्रिशन को स्किन को प्रॉपर मात्रा में स्प्रेड करता है दाना, इसका काम होता है ये। ठीक है, जिसको हम माइक्रो कैप्सूल एसेंस भी कहते हैं, जिसका काम होता है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन मिलते हैं, उस न्यूट्रिशन को स्किन के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर देना, फैला देना, इसका काम होता है। ठीक है, अब उसके अंदर कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसके अंदर जो दाने होते हैं, उन दानों के अंदर हमें ग्लूकोज मिलता है, सेलुलोस मिलता है, सॉरी, उसके अंदर में सेलुलोस मिलता है, विटामिन ए मिलती है, और मैनिटोल मिलता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है, सेलुलोस मिलता है, किसके अंदर, जो हाइड्रा ब्राइटनिंग का जो एसेंस है, उस एसेंस के अंदर जो व्हाइट कलर के जो दाने मिलते हैं, उन दानों के अंदर हमें सेलुलोस मिलता है, विटामिन ई मिलती है, और मैनिटोल मिलता है इसके अंदर। ये तीन चीजें पाई जाती है। अब समझते हैं कि सेलुलोस क्या होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, बट फिर भी लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से चीजें आपको जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, जो दाने होते हैं, उन दानों के अंदर आपको तीन प्रॉपर्टी मिलती है, तीन न्यूट्रिशन मिलते हैं। सेलुलोस, ओके, उसके अलावा विटामिन ई, और मैनिटोल। ये तीन प्रॉपर्टी उस कैप्सूल एसेंस के अंदर आपको मिलती है। आप समझते हैं कि सेलुलोस क्या होता है। सेलुलोस यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे के सेल वॉल से लिया जाता है। सेलुलोस में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है ह्यूमन टेंट, ह्यूमेक्टेंट। ठीक है, इसमें अल्ट्रा मॉइस्चर प्रॉपर्टी होती है। इसका काम आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना होता है। ठीक है, जो सेलुलोस है
एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, उसके सेल से, यानी कि उसकी जो शाखाएं होती है, उन पे जो शाखाओं पे जो क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी भाषा में, जो छाल होता है, छाल छाल होता है उसके ऊपर, जो स्किन होती है पेड़ की भी जो छाल होती है, उस छाल के अंदर से निकाला जाता है, जिसे सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है। और उसके उसका नाम है ह्यूमेक्टेंट। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट जिस पेड़ से कहा जाता है उसका नाम है ह्यूमेक्टेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर लेवल होता है बहुत ज्यादा, जो ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है और एक टोनर का काम करता है। इसके अंदर मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। जब आप इसको यूज करेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज होता है, और सेलुलोज के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अल्ट्रा मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर मॉइस्चर पाया जाता है, या ये कह सकते हो बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर लेवल मिलता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा है विटामिन ई। विटामिन इसमें होती है जिसका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो एंटी एजिंग का काम करती है। ठीक है, देखिए विटामिन ई का काम होता है हमारी स्किन को, हमारे स्किन की कोशिकाओं को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाना। और जब हमारे स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जब मिल जाती है तो उससे हमारी स्किन पे रिंकल्स नहीं होते हैं, हमारी स्किन लूज नहीं होती है। ठीक है, हमारी स्किन लूज नहीं होती है, हमारी स्किन पे झुर्रियां, फाइन लाइंस, इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती है, अगर हमारी स्किन में प्रॉपर मात्रा में विटामिन ई मिलता रहता है तो। और विटामिन में क्या होता है, विटामिन ई में होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो जब हम हाइड्रा का एसेंस यूज करेंगे तो ये हमारी स्किन को टाइट करने का काम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्किन को टाइट रखने वाली कैपेसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्किन को टाइट रखने वाली प्रॉपर्टी या कैपेसिटी कह सकते हो, जिसे इलास्टिसिटी कहा जाता है, जो स्किन को टाइट रखता है, स्किन को लूज नहीं होने देता, स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियां नहीं आने देती है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन की रफ्तार को रोकता है, मतलब जब जल्दी बड़ा होने से बचाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारी स्किन उम्र से पहले लूज हो जाती है। हम है तो 25-26 साल के, लगते हैं 30-32-33-35 के, हम है 35 के, लगते हैं 40-45 साल के। तो वो जो हमारी स्किन में लूज होने की जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। वो ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी स्किन क्या होती है, लूज होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। और ऑक्सीडेशन को कौन रखता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटी यानी कि ऑक्सीडेंट को मारने वाली प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है विटामिन ई के अंदर, विटामिन ई के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर चीज होता है ऑक्सीडेशन। यह एक प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर जल्दी बुढ़ापे की ओर जाता है, जिससे हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ने लगती हैं और हमारा चेहरा डल होना होता जाता है। आपने देखा हो काफी लोगों का स्किन, जिनकी एज 25-26-27 होते ही उनकी स्किन पे बहुत रिंकल्स, मतलब स्किन एज है 25-26 लेकिन स्किन लग रही है जैसे 30-32-33। क्यों, स्किन में कोई जान नहीं है, बिल्कुल स्किन मर चुकी है, ना कोई शाइनिंग है स्किन पे, ठीक है, ना कोई ग्लो है स्किन के ऊपर, ठीक है, ना कोई स्किन में टाइटनेस है, स्किन के पोर्स ओपन हो रखे सारे, स्किन बिल्कुल डल हो चुकी है। मतलब एक पेड़ से पत्ता तोड़ लीजिए, पत्ते को 2 दिन आप रख दीजिए तो पत्ता कैसे मुरझा जाता है ना, बिल्कुल मुरझाया मुरझाया हो जाता है। ऐसी स्किन हो जाती है काफी लोगों की। वो क्यों होती है, क्योंकि उनकी स्किन के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ चुकी है। उनकी स्किन का जो रफ्तार है ना, खिलने की रफ्तार, फ्रेश रहने की रफ्तार, वो खत्म हो चुकी है। क्यों, क्योंकि उनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर शायद विटामिन ई की कमी आ रही है स्किन के अंदर, इस वजह से। तो हमारा एसेंस स्किन को टाइट करता है क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। ठीक है, और विटामिन किसके अंदर पाया जाता है एसेंस पे, जो व्हाइट कलर के कैप्सूल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। क्लियर यहां तक? अच्छा यहां तक सबको क्लियर, दो बातें क्लियर, सेलुलोज के बारे में बताया मैंने आपको और विटामिन ई के बारे में बताया, ये 2 पॉइंट क्लियर सबको? जल्दी बताइए चैट में, सबको क्लियर? जल्दी बताइए चैट में, सबको क्लियर हुआ? जल्दी 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 क्लियर बताइए, जल्दी बताइए। देखो ये चीज अगर आप जान जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमें किस प्रॉब्लम पे कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, किस बजट में कौन सा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ फास्ट तरीके से।
देखिए हमारा कैप्सूल एसेंस होता है, कैप्सूल एसेंस के अंदर हल्के हल्के दाने मिलते हैं सफेद कलर के, और उसके अंदर व्हाइट कलर का पानी होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। जो पानी होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो दाने होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल एसेंस, ठीक है। माइक्रो कैप्सूल एसेंस का काम होता है उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को स्किन को पूरी प्रॉपर मात्रा में यानी कि समान मात्रा में फैलाना, स्प्रेड कर देना, इसका काम होता है किसका, कैप्सूल एसेंस का। अब उसके अंदर न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, उस कैप्सूल एसेंस के अंदर 3 न्यूट्रिशन होते हैं। कौन से 3 न्यूट्रिशन, बिल्कुल लास्ट में सवाल लेंगे, सबका सवाल पूछेंगे लास्ट में। एक होता है सेलुलोस, एक होता है विटामिन ई, और एक होता है मैनिटोल। अब सेलुलोस क्या होता है, सेलुलोस होता है ये कार्बन पदार्थ है जो पौधे के सेल से लिया जाता है, ठीक है, ह्यूमेक्टेंट जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, स्किन को स्मूथ करता है, ग्लोइंग बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर होती है विटामिन ई। विटामिन के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी स्किन पे एजिंग इफेक्ट को रोकती है, हमें बूढ़ा होने से बचाती है स्किन के अकॉर्डिंग। वैसे हमारी उम्र नहीं रोकती, उम्र तो बढ़ेगी हमारी, स्किन के अकॉर्डिंग में बूढ़ा होने से बचाती है, स्किन को टाइट रखती है, स्किन पे शाइनिंग रखती है, चमक रखती है, स्किन को झुर्रियां नहीं होने देती है। और ये जो स्किन पे शाइनिंग खत्म हो जाती है, झुर्रियां आती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, ये किस वजह से होते हैं, जब स्किन के अंदर ऑक्सीडेशन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, तब होती है। तो विटामिन ई क्या करता है, ऑक्सीडेशन को मारता है, उसको रोकता है, जिस वजह से स्किन टाइट रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैनिटॉल। ये क्या होता है, इसमें एक ब्लेंडिंग एजेंट होता है ताकि इसकी आपकी स्किन में आसानी से घुल सके, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी आपका सेलुलोस और विटामिन ई जो होती है उन दोनों को अच्छे से स्किन के अंदर लेके जाता है। देखिए मेरी बात को समझना, देखो कैप्सूल जो एसेंस है उसका काम होता है स्किन में बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन को फैलाना, ठीक है, पॉइंट को समझना। कैप्सूल एसेंस का काम होता है स्किन के अंदर बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन को फैलाना, और जो मैनिटोल होता है, मैनिटोल का काम होता है कि जो न्यूट्रिशन आपकी स्किन पे फैलाया जा रहा है, जो लगाया जा रहा है, उसको स्किन के अंदर तक लेके जाना। कौन लेके जाता है, मैनिटोल लेके जाता है, स्किन के अंदर तक लेके जाता है, आसानी से स्किन में उसको घुलने का काम करता है, पेनिट्रेट करने का काम करता है। क्लियर यहां तक समझ गए, दोनों बातें अलग अलग है। सेल क्या करते हैं, कैप्सूल काम करता है बराबर मात्रा में फैलाता है, और मैनिटोल जो मात्रा में, जो बराबर मात्रा में जो न्यूट्रिशन फैले हैं उस न्यूट्रिशन को स्किन के अंदर ले जाके स्किन के सेल्स में घुलने का काम करता है, मैनिटोल का ये काम होता है। क्लियर, ठीक है, ये होता है इसका काम। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके अंदर बेस लो मोलिकुलर हाइड्रोलिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो वाटर होता है उसकी बात करेंगे। अभी हमने बात करी जो इसके अंदर एसेंस के अंदर जो दाने होते हैं उसके हमने बात करी। अब बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो बेस होता है, जो लिक्विड होता है, अब उसकी हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलोरिक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक एसिड। क्लियर, यह माइक्रो क्लस्टर होता है जो बहुत पतला होता है, जिससे हमारी स्किन में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसके अंदर मॉइस्चर और विटामिन ई का नेचुरल जो ऑयल होता है उसका मिक्सअप होता है। देखो क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर ना 21-22 साल की एज तक हमारी स्किन के अंदर हाइड्रोलोरिक एसिड नेचुरल बनता है, अपने आप बनता है, हमारी स्किन खुद बनाती है 21-22 की एज तक। लेकिन जैसे हम 21-22 की एज को क्रॉस करते हैं तो हमारी स्किन में, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उससे हमारे हार्मोन्स भी अनबैलेंस होते हैं, ठीक है, स्किन का तापमान भी बढ़ता है उस एज में आके, 18+ में आके स्किन का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारी स्किन में जो हाइड्रोलोरिक एसिड है वो बनाने की प्रोसेसिंग धीरे धीरे कम हो जाती है 21-22 की एज के बाद, तो कम होती है। जब कम होती है तो क्या होता है कि हमारी स्किन पे फिर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि स्किन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। हमने देखा होगा काफी लोगों की स्किन पे, मतलब 20 साल से पहले काफी लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे 20 को क्रॉस कर जाते हैं, 22-23, कुछ लोगों की 25 के बाद होती है क्योंकि उनकी डाइट अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों को स्किन 20 के बाद ही 22-23 के एज में आती है, स्किन पे इफेक्ट रहना शुरू हो जाता है काफी लोगों की स्किन पे। वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी स्किन के अंदर हाइड्रोलोरिक एसिड प्रॉपर बनता नहीं है, क्योंकि वो 21-22 के बाद ब्रेक होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोलोरिक एसिड क्या होता है, हमारी स्किन खुद नेचुरल तरीके से एक विटामिन ई यानी कि एसिड नेचुरल ऑयल बनाती है,
और मॉइस्चर बनाती है, खुद बनाती है आपकी स्किन नेचुरल तरीके से, खुद मॉइस्चर बनाती है कि नेचुरल वाटर बनाती है, और खुद ही नेचुरल ऑयल बनाती है, जिसे नेचुरल ऑयल कहते हैं, वो बनाती है। उन दोनों का जो मिक्सर होता है ना, उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, जो स्किन को नेगेटिव इफेक्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हाइड्रा ब्राइटनिंग के एसेंस के अंदर जो बेस होता है, जो पानी होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, स्किन के मॉइस्चर को, स्किन के ऑयल को, इनको मेंटेन करता है। जो नेचुरल ऑयल नहीं बनता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो समझ गए हमारा एसेंस क्या काम करता है। हमारा एसेंस स्किन को हाइड्रेट करता है, यानी कि स्किन, जिसकी स्किन ड्राई है उसको मॉइस्चर देगा, हाइड्रेट करेगा, प्लस में स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस होने को रोकेगा। ठीक है, स्किन पे ग्लोइंग लेके आएगा, ग्लो लेके आएगा, स्किन को स्मूथ बनाने का काम करता है ये। ठीक है, ये होता है हाइड्रा ब्राइटनिंग एसेंस का काम। चलिए अब बात करते हैं क्रीम के बारे में। देखिए हमारी जो हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम होती है, इसके अंदर विटामिन B12 आपको मिलता है, ब्रिज सेप आपको मिलता है, सी बक्टोन एक्सट्रैक्ट आपको मिलता है, विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मात्रा में, विटामिन ई होती है, और ओमेगा 3, 6 और 9 आपको मिलता है। अब मुझे बताइए, हाइड्रा ब्राइटनिंग जो एसेंस है, हमारा जो सेट है पूरा, इसकी MRP है 3000 रुपये। ठीक है, और ये हमें पड़ता है 2600 रुपये का डिस्काउंट रेट पे, 2596 रुपये का, 2600 मान के चलिए डिस्काउंट रेट पे। इसके अंदर आपको विटामिन B12 मिल रही है, ब्रिज सेप आपको मिल रहा है, सी बक्तोन मिल रहा है, विटामिन सी मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, विटामिन ई मिल रही है, ओमेगा 3, 6, 9 मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, सेलुलोस मिल रहा है, मिनिटॉल मिल रहा है, वो भी नेचुरल, वो भी हर्बल मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केमिकल से बनाया गया है, बिल्कुल नेचुरल है। अब मुझे बताइए, क्या ये सब चीज़ें इतनी मिल रही है, क्या 3000 रुपये का महंगा है क्या? ओमेगा 3 आप मार्केट से लेंगे ना, अकेला ओमेगा 3 आपको कम से कम 2-2.5 का मिलेगा, 2-2.5 का कम से कम बता रहा हूँ। वो भी कौन सा वाला, नॉन वेज ओमेगा 3। वेजिटेरियन तो आपको 6-7 से कम नहीं मिलेगा, हमारा एटमी का ही 5000 का आता है वेजिटेरियन, तो नॉन वेज की बात कर रहा हूँ, और जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होती है। और वही ओमेगा हमारे इसमें मिल रहा है, ओमेगा 6, 3 और 9। सोचिए अब क्या महंगा है, खुद सोचिए। अब बात करते हैं क्रीम के बारे में। विटामिन B12 क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए विटामिन B12 होती है, इसके अंदर भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो ठीक है विटामिन B12 में निकाली जाती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जो क्रीम बनाने के समय यूज किया जाता है। इसको पिंक टेक्सचर देता है। जब आप हमारा अपना हाइड्रा ब्राइटनिंग की क्रीम यूज करेंगे ना, तो इस क्रीम को यूज करने के बाद आपकी स्किन पे हल्का सा एक पिंकी सा शैडो मिलेगा, पिंक सा टेक्सचर आपको दिखेगा, पिंक पिंक टेक्सचर दिखेगा, गुलाबी गुलाबी स्किन आपको, मतलब एक नेचुरल पिंक शैडो बनता है। वो किस वजह से वो बनता है, विटामिन B12 की वजह से। और विटामिन B12 भी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, किससे, रिंकल्स, फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, इन सब से विटामिन B12। ठीक है, क्लियर, विटामिन B12 है। अगला है ब्रिज सेप। ये क्या है, एक पेड़ होता है, उस पेड़ का रस होता है। जैसे आपने देखा होगा नीम का पेड़ हर साल में एक बार एक लिक्विड छोड़ता है, लिक्विड छोड़ता है सफेद कलर का, लिक्विड निकालता है खुद वो, जिसे देसी भाषा मध कहते हैं, मध। अगर उस मध को हम यूज करते हैं, पीते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर की सफाई करता है, अंदर से पूरे शरीर की सफाई कर देता है। हमारी स्किन पे जो प्रॉब्लम होती है उन स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करता है, नेचुरल होता है। तो ऐसे ही एक पेड़ होता है, बर्च सेप, बर्च करके पेड़ होता है, उस ब्रिज का शेप लिया जाता है। वो पेड़ एक लिक्विड छोड़ता है, लिक्विड निकालता है नेचुरली, उस लिक्विड को लिया जाता है, उसको हमारे इस क्रीम के अंदर डाला जाता है। इसमें एक लिक्विड निकाला जाता है जो बहुत ही रेयर होता है, और ये ना बहुत मतलब बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर। और ये जो पेड़ है, ये पेड़ बर्फीले स्थान में मिलेगा आपको, ऐसा हर जगह नहीं मिलेगा। जो बर्फीला स्थान है ना, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जैसे कश्मीर हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे ही साउथ कोरिया में बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे ऐसी जगह मिलता है पेड़ ये। तो वो पेड़ एक लिक्विड निकालता है, लिक्विड को छोड़ता है, उस लिक्विड को सर्व किया जाता है, ब्रिज शेप कहा जाता है, उस शेप को यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें 17 तरीके के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। कितने, 17 प्रकार के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं,
जो हमारी स्किन को प्रोटीन प्रदान करने का काम करते हैं, साथ में आंतरिक हार्मोनल को प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं। सोचिए 17 प्रकार के अमाइनो एसिड, यहाँ पे एक अमाइनो नहीं मिलता, यहाँ पे 17 प्रकार का अमाइनो एसिड मिलता है, जिसका काम होता है स्किन को प्रोटीन देना। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है, ठीक है। प्रोटीन, हमारे बाल, हमारी स्किन, सब में प्रोटीन है, प्रोटीन से बनता सब कुछ है। तो ये हमारी स्किन को प्रोटीन देने का काम करता है। कौन? ब्रिथ सेप। और इसमें 17 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो स्किन को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं से बचाते हैं, और स्किन पे जो हार्मोनल इंपैक्ट पड़ता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्किन के ऊपर जो हार्मोन अनबैलेंस की वजह से स्किन पे जो इंपैक्ट पड़ता है, जो साइड इफेक्ट होता है स्किन पे, उसको भी कम करने में हेल्प करता है ब्रिथ सेप। क्लियर यहाँ पे सबको? ठीक है। अगला है हमारा सी बकथोर्न। सी बकथोर्न जड़ी बूटी होती है जिसका रस निकाला जाता है, और उसका रस हमारे इस क्रीम में यूज किया जाता है। और सी बकथोर्न के अंदर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलती है, बहुत ज्यादा, मतलब इस मान लो कि आपको भर भर के विटामिन सी मिलती है इसके अंदर। आपको बता दूं, विटामिन सी स्किन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे बेस्ट सोर्स स्किन के लिए। हमारी बॉडी विटामिन सी को कभी स्टोर नहीं करती है। विटामिन सी और ओमेगा 3 को हमारी बॉडी कभी स्टोर नहीं करती, में रेगुलर रोजाना खानी पड़ती, लेनी पड़ती है। तो जिनकी बॉडी के अंदर, जिनकी स्किन के अंदर विटामिन सी और ओमेगा रहेगा ना, उनकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहेगी। विटामिन सी का काम होता है हमारी डैमेज स्किन एंड ओपन पोर्स को रिकवर करने का काम करता है। हमारी जो स्किन डैमेज हो जाती है, हमारे सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं, उनको रिकवर करने का काम करती है। साथ में हमारे ओपन पोर्स को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और किससे निकल जाती है? ये निकलता है सी बकथोर्न से। और इसके अंदर आपको विटामिन ई मिलती है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो एंटी एजिंग का काम करता है, साथ ही अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे पर टैनिंग पिगमेंट को प्रिवेंट करने का भी काम करता है। अब देख रहे हैं, बात समझना, जो सी बकथोर्न से जो विटामिन ई निकलता है, सी बकथोर्न से, वो हमारी क्रीम में डाला जाता है, हाइड्रा ब्राइटिंग की क्रीम में। और हाइड्रा ब्राइटिंग की क्रीम के अंदर आप जब यूज करेंगे तो वो क्या करता है, जो यूवी रे होती है ना, जिससे पिगमेंटेशन होता है, स्किन पे टैनिंग होती है, वो उनको रोकने का काम करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। अगर किसी को पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, हल्की फुल्की, हाइपर नहीं, हल्की फुल्की अगर है, तो उनको हाइड्रा ब्राइटिंग क्रीम या हाइड्रा ब्राइटिंग सेट भी आप उनको दीजिए, दे सकते हैं। ये पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करेगा, टैनिंग पे बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है जो कि सी बकथोर्न से निकाला जाता है, ठीक है, इस वजह से काम करता है। क्लियर? अगला है ओमेगा 3। किसके अंदर मिलता है? सी बकथोर्न के अंदर ही मिलता है ओमेगा 3 भी, ठीक है। यह एक ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो हमारे हाइड्रेशन, मॉइस्चर प्रोसेस को बैलेंस करता है। ओमेगा 3 जब हम खाते हैं तो ओमेगा 3 क्या करता है, एक नेचुरल ऑयल स्किन के अंदर प्रोड्यूस करता है, जाके वहां पे रिलीज करता है, छोड़ता है, जो क्या करता है, हमारे स्किन को, वाटर लेवल को और मॉइस्चर को, मॉइस्चर की जो प्रोसेसिंग होती है स्किन का, जो मॉइस्चर को मेंटेन करता है, हाइड्रेशन मॉइस्चर एक होता है, उसको जो मेंटेन करता है ना, उस प्रोसेसिंग को क्या करता है, बैलेंस करता है, उसको बिगड़ने नहीं देता, ना ज़्यादा करेगा ना कम करेगा, उसको बैलेंस रखेगा। अगर ज़्यादा हो जाए तो स्किन ऑयली हो जाएगी, स्किन पे हाइड्रेशन, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्किन पे मतलब ऑयली होना शुरू हो जाएगी। और कम होगा तो क्या होगा, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो क्या करता है, ओमेगा 3 उसको बैलेंस करता है, ठीक है। ओमेगा 6 इसके अंदर पाया जाता है, यह हमारी स्किन पे एलर्जी और स्किन डिजीज को कोर करता है, कवर करता है। किसी को स्किन पे जो एलर्जी होती है ना, खुजली हो जाती है, ओके मैम, ओमेगा 3 जो होता है वो क्या करता है, स्किन के अंदर जाता है और एक ऑयल प्रोड्यूस करता है, एक ऑयल को रिलीज करता है, जो हमारे स्किन के हाइड्रेशन या मॉइस्चर जिसे हम कहते हैं, मॉइस्चर को उसकी बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है, स्किन की नेचुरल जो हाइड्रेशन मॉइस्चर प्रोसेसिंग होती है, उसको बैलेंस करता है, स्किन को सॉफ्ट बना के रखता है ओमेगा 3, ठीक है। और ओमेगा 6 क्या करता है, ओमेगा 6 हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। उसका एक कोर होता है जो स्किन पे होने वाली एलर्जी को कम करता है,
अगर किसी को स्किन पे खाज खुजली होती है, ठीक है, इचिंग होती है, इस टाइप की चीजें है ना स्किन पे, तो वो अपना क्रीम यूज करे, वो उसको कम करेगा, उसको ठीक करेगा। और साथ में स्किन डिजीज होती हैं, स्किन डिजीज होती हैं, जैसे स्किन पे दाग हो जाते हैं, खाज खुजली होती है, वो उनको भी ठीक करता है, खत्म करने में हेल्प करता है। इवन अगर किसी को सोराइसिस भी है ना, तो हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं, हाइड्रा ब्राइटनिंग की क्रीम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 6 मिलता है, ठीक है। तो इसका काम होता है स्किन डिजीज और स्किन एलर्जी पे काम करता है ओमेगा 6, ठीक है। अब बात करते हैं ओमेगा 9। यह हमारी स्किन का ऑयल को बैलेंस करता है। देखिए स्किन का ऑयल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो स्किन आपकी ऑयली हो जाएगी, ओपन पोर्स की समस्या होगी, पिंपल हो सकते हैं, एक्ने होंगे, स्किन पे इचिंग होना शुरू हो जाएगी, गंदगी रहेगी एनी टाइम अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो स्किन पे, ठीक है। और अगर स्किन का ऑयल अगर कम होगा तो स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन का ग्लो खत्म हो जाएगा, स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, स्किन जैसे पत्ता सूख जाता है ना वैसे सूखी सूखी लगेगी। तो ऑयल को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो बैलेंस करने का काम कौन करता है? ओमेगा 9 स्किन को बैलेंस करने का काम करता है, स्किन ऑयल को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, क्लियर। स्किन ऑयल को बैलेंस कौन करता है? ओमेगा 9। स्किन एलर्जी, स्किन डिजीज को कौन बचाता, उनसे कौन बचाता है? ओमेगा 6। और स्किन के हाइड्रेशन, मॉइस्चर प्रोसेसिंग को बैलेंस कौन करता है? ओमेगा 3। इन तीनों का काम होता है ये वाला। और ये तीनों किसमें मिलते हैं? हमारा सी बकथोन से मिलता है। सी बकथोन जड़ी बूटी है, उससे निकाला जाता है, उसका रस होता है, उससे बनाया जाता है, ये उससे मिलता है ये, क्लियर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, इसको जब आप लगाएंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बड़े दुखी से, मतलब आपका चेहरे पे एक फ्रेश ताजगी लगेगी। प्लस में आपको इसको यूज करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि आपका चेहरा बड़ा हैवी हैवी स्टिकनेस आपको नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा कुछ लगा रखा है मैंने, बड़ा हैवी हैवी फील हो रहा है, ऐसा कभी आपको फील नहीं करने देगी हमारी क्रीम। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है ये, ठीक है, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर, और बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन पे मॉइस्चर को मेंटेन रखती है, स्किन पे चमक को मेंटेन रखती है, ठीक है। फास्ट ऑब्जर्वेशन एंड इजी एप्लीकेशन, और ये बहुत जल्दी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, और इसको लगाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड काम भी नहीं है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है, हमारी हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम के बेनिफिट है, ठीक है। सो टुडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट, जिसकी एमआरपी है 3000 रुपये, इसकी डीपी रेट है 2596 रुपये। इसको यूज कैसे करना है? जब आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं, आफ्टर फेस वॉश इसको अप्लाई करना है मॉर्निंग एंड नाइट में। आप जब फोम क्लिंजर, डीप क्लिंजर कर लेते हैं, अगर डीप क्लिंजर नहीं तो फोम क्लिंजर कर लेते हैं, या डीप प्योर ऑयल क्लिंजर भी हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन फेस वॉश कर लेते हैं। उसके बाद आपको पहले अपना हाइड्रा ब्राइटनिंग का एसेंस लगाना है, वो लेना है, और वो लगाने के बाद 1 मिनट के बाद, या 1 मिनट छोड़िए 30-40 सेकंड के बाद भी लगाने के, मतलब आप 1 मिनट का गैप लेके चलिए, 1 मिनट के बाद में आप क्रीम अप्लाई कर दीजिए, अच्छे से मसाज कर दीजिए हल्के हल्के मतलब हल्के हाथों से, और फिर आप उस पर 2 मिनट बाद सनस्क्रीन लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, ठीक है। इसके प्रॉफिट क्या है? ये ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। अभी देखो, अभी समर विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और विंटर सीजन में लोगों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो सबसे बेस्ट अगर प्रोडक्ट मैं ड्राई स्किन का मानता हूं, और स्किन पे अगर ग्लो खत्म हो गया तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। तो ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, पिंपल्स पे भी काम करता है। हाँ, इसकी क्रीम जब आप यूज करेंगे, स्पेशली ऑयली स्किन वाले, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ पिंपल हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो अंदर जाके उस सब चीज़ों को बैलेंस करती है क्रीम, वो बैलेंस करती है, आपके एक्स्ट्रा ऑयल को बैलेंस करती है। और किन को होते हैं? जिनकी स्किन ऑयली होती है, तो उसको जब बैलेंस करेगा तो जाहिर सी बात है स्किन के सेल्स का मतलब अंदर से रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे उस केस में वो पिंपल कर सकती है, वो उस मतलब जो एक्स्ट्रा होता है ना ऑयल गंदगी, उसको बाहर निकालने के लिए। ये कुछ लोगों को हो सकता है कुछ टाइम पे, तो टेंशन की बात नहीं है, घबराना नहीं है, एक टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा ये, ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा ये, पिगमेंटेशन के लिए उस पर आप इसको यूज करवा सकते हैं। किसी का अगर बजट कम है, अपना फैम सेट या बाकी जो प्रोडक्ट है अगर वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो अपना आप हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट भी दे सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। ओपन पोर्स अगर किसी को है, स्किन पे ओपन पोर की समस्या है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। रिंकल्स के लिए मैं आपको बता ही दिया,
क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेलुलोस होता है, विटामिन ई होती है, विटामिन सी होती है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, अगर मान लो किसी का चेहरे पे झुर्रियां हैं, फाइन लाइंस है, लेकिन बजट कम है, वो अपना एम्प्योल वगैरह नहीं ले सकते, हाइड्रा सॉरी द अपना एब्सोल्यूट का एम्प्योल नहीं ले सकता, तो आप उस केस में उनको हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट दे दीजिए, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर उससे भी कम बजट है तो अपना रीसेट बाम दे दीजिए, ठीक है। तो रिंकल्स पे भी काम करता अपना ये सेट, ठीक है। ये कुछ आप टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। ये मैम है जिनको चेहरे पे ऐसे हल्का हल्का पिगमेंटेशन था, ठीक है, इन्होंने यूज किया और उसके बाद इनका चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है। स्किन पे अलग से एक्स्ट्रा ग्लो भी दिख रहा है नेचुरल तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैम को ये कितना डार्क पिगमेंटेशन था, स्किन डल थी इनकी, आप देखिए स्किन पे हाइड्रेशन भी है, एक ग्लो भी दिख रहा है और पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा लाइट भी हो चुके हैं, स्किन पे एक शाइनिंग भी दिख रही है आपको, ठीक है। दोनों में आप फर्क देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये इसी का रिजल्ट है हाइड्रा ब्राइटनिंग का ही, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये इनको डार्क स्पॉट्स से दाने के वो थे, कहते पिंपल्स के निशान थे, यूज किया, इनके निशान सब प्रॉपर ठीक हुए हैं, कुछ महीने का रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह है जिनके टैनिंग थी, टैनिंग, ये पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, ये टैनिंग है, ये टैनिंग थी इनको रिजल्ट मिला इसके ऊपर भी, स्किन पे शाइनिंग भी है, ग्लो भी आया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ओके। ये आप कुछ ऐसे रिजल्ट इसके देख सकते हैं हाइड्रा ब्राइटनिंग के, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस प्रोडक्ट सेशन, और होप सो कि आपको पता लग गया हो कि हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट कितना प्रॉफिटेबल है और क्यों है, इसमें क्या क्या मिलता है और उन सबके क्या क्या काम होते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच।